आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। और प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। और इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। माह रमज़ान बिल्कुल रमज़ान अपने इख्तिताम पे है, लेकिन अब ये है कि अब लोगों के अंदर जोश बहुत बढ़ गया है बिकॉज ईद आ रही है और उस ईद के अंदर अब इनको रोज़े भी जल्दी निकल जाएंगे बिकॉज डेफिनेटली बिजी होता है बंदा, सोचते हुए कि ईद पे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके साथ साथ वो हजरात जो घर में कमाते हैं, वो ख़वातीन जो घर में पैसे कमा के लाते हैं, उनके लिए थोड़ा बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड है। और वो स्ट्रेसफुल पीरियड इसलिए है कि अब खर्चियाँ शुरू हो जाएंगी। चलें, आप ईद पे खुशी मनाने के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं, आप अपने घर में मिठाइयाँ लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, घर की सफाई करते हैं, नए पर्दे लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रॉस कर देते हैं हम वो लाइन ज़रूरत से फजूल खर्ची पे। तो आज हम बात करेंगे फजूल खर्ची पे और हम इस बात पे भी डॉक्टर मोई से डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें पता चले, किस तरह हम अपनी ज़रूरतों को अपने जहन में रखते हुए अपने खर्चे को चलाएं ताकि जो घर में कमा के आ रहा है या आ रही है उस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, वो कहीं परेशान ना हो, बिकॉज ईद उसकी भी है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।
फजूल खर्ची पे मुझे याद आया, रमज़ान में इफ्तारी पे होटलों में रश कितना है। बिल्कुल। और ये सोशल इफ्तारी होती है जहाँ आप अपने दोस्तों को मद्दू करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को करते हैं, बिजनेस लोगों को, बिजनेसमैन को या बिजनेस जो आपके कुलीग्स हैं उनको करते हैं, एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, हम लोग ये रमज़ान में देखते हैं इफ्तारियों में जो लेविश इफ्तारियाँ होती है होटल्स के अंदर, पूरे बुफे होते हैं, पूरे बूफ 4-4 हज़ार, 3,500, 3,000 का एक शख्स का चार्ज है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग अपने बिजनेस वालों को बुलाते हैं, अपने बिजनेस कुलीग्स को बुलाते हैं, बिजनेस फ्रेंड्स को बुलाते हैं, बाज़ दफ़ा रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सोशलाइज करते हैं, सोशलाइज करें। मगर सोचता हूँ कि इतना पैसा खर्च करते हैं तो क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? रमज़ान में इंसान को कनात पसंदी इख्तियार करनी चाहिए। बैलेंस है, ये महीना बैलेंस की बात करता है। अल्लाह ये भी नहीं कहता कि तुम 24 घंटे इबादत करो, वो कहता है जी रात को तुम इबादत करो फिर सो जाओ, सुबह अल्लाह का फजल करने के लिए तुम घर से फजल तलाश करने के लिए घर से बाहर निकलो। तो ये जो बैलेंस की बात है, एतदाल की बात है, दीन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतनी फजूल खर्ची करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। इसी बात पे चले, अ पर्सन हु कैन अफोर्ड द बुफे शुड गो टू द बुफे। सही खा रहा है, दोस्तों को एंटरटेन कर रहा है, चलें हम कहते हैं गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट दे आर डूइंग इट, यू नो, बिकॉज दे आर हैविंग अ टाइम, दे आर एंजॉइंग द रमज़ान। बट उसके अंदर जो मुझे एक फजूल खर्ची के साथ जो एक होका होता है, जो मुझे लगता है वो बहुत फजूल खाना ले लेना, कि मतलब हम लोग अभी हमारा वर्कशॉप था मैरियट में कुछ अर्से पहले, वी वर डूइंग रेकी। एट द टाइम जब हम वहाँ गए तो देखा हमने कि जैसे ही बुफे खुला, लोग तो पहले इफ्तारी लोगों ने ये भर भर के खाई, तो डिनर भी था। अच्छा, उस डिनर तक जब पहुंची बात तो किसी ने बताया कि हमारे टेबल पे खातून बैठी थी और फिर सुहेल भाई बताते एक शख्स 4 प्लेटों में प्रॉन्स बढ़ के गया है, यानी पहली प्लेट उसके बाद दूसरी प्लेट, उसमें प्रॉन्स की तीसरी प्लेट, तो 4 प्लेटों में प्रॉन, पूरा एक टावर बना के वो प्रॉन का गया है कि मतलब जैसे कि वो खाना ख़त्म हो जाएगा। और हमने हमेशा एक बात ये नोट की कि लोग लेते बहुत ज़्यादा है लेकिन वो ज़ाया होता है, तो ये रिसोर्सेज की भी तो फजूल खर्ची हुई ना। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। शायद पता नहीं जर्मनी का वाक़या कहाँ का वाक़या है कि 2 पाकिस्तानी खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद उन्होंने खाना थोड़ा छोड़ दिया, तो एक खातून आई बाहर, जर्मन खातून थी या पता नहीं ऑस्ट्रियन थी क्या, उन्होंने बहुत बुरा मनाया इस बात को कि तुमने खाना ज़्यादा लिया क्यों जब तुम खा नहीं सकते। तो ये भी फजूल खर्ची है कि आप वेस्ट ऑफ थिंग्स, व्हेन यू वेस्ट समथिंग, ये भी तो एक नुकसान है ना रिसोर्सेज का वेस्ट करना। अच्छा, फजूल खर्ची एक और भी, हम इस टॉपिक को बड़े डिफरेंट लेवल पे बात करना चाहते हैं। एक फजूल खर्ची ये भी है, और अक्सर मैं कह चुका हूँ, कि पानी का बिला वजह फजूल बहाना। अच्छा, आप जब वज़ू करते हो तो आप एहतियात से, एतदाल से पानी इस्तेमाल करो। पानी बहुत बड़ा रिसोर्स है, कहते हैं आने वाले वक्त में जंग जो होगी वो पानी पे होगी। बिल्कुल ठीक है, पानी दुनिया में से कम हो रहा है क्योंकि मीठा पानी जो है वो समंदर में जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो पानी का बहुत बड़ा, लोग एक औसतन कहते हैं कि एक आम आदमी जो शेव करता है सुबह के वक्त वो कम से कम 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल करता है शेव करते हुए। कैन यू इमेजिन? और मैंने वज़ू करते हुए लोगों को देखा है कि जब वो पैर धो रहे होते हैं तो नलका ऑन है और वो धोए जा रहे हैं, इस तरह धोते हैं जैसे शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो पैर धो रहा है। वज़ू का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर समझो तो। तुम्हें पता है हम सिल्वा में एक चीज़ करते हैं, साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में क्या करते हैं, असल में ये सब उलूम को सीखने के बाद दीन बिल्कुल अच्छा समझ में आने लगा है कि परवरदिगार की क्या हिकमत है। साइकोमेट्री में ये करते हैं कि लेट से उरूज के पास एक चाबी है, उसकी अपनी चाबी है, उसकी अपनी अंगूठी है, वो अंगूठी मैंने अपने हाथ में ली, मैं इस औरत को नहीं जानता, इस लड़की को नहीं जानता, उरूज को नहीं जानता, इस मर्द को नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता, अपनी अंगूठी ली, अंगूठी जैसे मैंने अपने हाथ में ली है मुझे उसमें से इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी कि शख्स क्या है, इसको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। इसको साइकोमेट्री कहते हैं और ये इस्टेब्लिश्ड है, ये होता है। तो अब आप सोचो कि दिन में आप किसी से हाथ मिलाते हो, चीज़ों पे बैठते हो, चीज़ों को टच करते हो, तो एक चीज़ होती है उसे कहते हैं एनर्जी सिग्नेचर। हर चीज़ के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी आपके हाथों को लगती है, आपके जिस्म से टच होती है। तो वज़ू का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जब पानी से अपने हाथ मुंह धोता है, वो जो एरियाज इंपॉर्टेंट है धोना वो धोता है, तो वो जो एनर्जी सिग्नेचर है वो वहाँ से चली जाती है। ब्यूटीफुल। और बंदा जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है तो बात सिर्फ
सफाई की नहीं है, पाकीज़गी की है। पाकीज़गी किया। तो वो क्लीन होगी ना, अब वो किसी और की एनर्जी लेके नहीं जा रहा अपने साथ, वो सिर्फ अपनी एनर्जी लेके जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट है वुजू का। इसका ये मतलब नहीं कि आप पानी को इतनी तरह बहाओ। देखिए, अगर तो इस तरह जिस्म धोना या पैर धोना या हाथ धोना ज़रूरी होता तो फिर मट्टी, पाक मट्टी से वुजू नहीं हो सकती। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट वुजू का क्या है, जब मट्टी आप लगाते हैं और वो पाक मट्टी है तो वो उससे आपको, आप नमाज पढ़ सकते हैं, पाक हो गया। तो पानी को कम से कम इस्तेमाल करना, यहाँ पे भी फजूल खर्ची है। यहाँ पे भी फजूल खर्ची। हम बाकी इस बात को कंटिन्यू करेंगे फजूल खर्ची की, बिकॉज है बड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग। और ये एक और बात है, वो लोग जो कहते हैं ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ये इट्स नॉट द मैटर ऑफ योर पावर ऑफ परचेज, इट्स अ मैटर ऑफ यू नो प्रिजर्विंग आवर रिसोर्सेज। बिकॉज कोई डॉलर की या पाकिस्तानी नोट की पैसे को आप घुमा के अपनी पेट्रोल की गाड़ी में तो नहीं डालेंगे, वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। यू वुड नीड एक्चुअल पेट्रोल फॉर दैट। आप डॉलर को सैंडविच में डाल के तो नहीं खाएंगे ना, कि आप खाएंगे तो आपका पेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको उसके लिए रोटी भी चाहिए और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चाहिए। सो यू कांट ईट द मनी, and with that money you buy resources. So yes, you can buy resources but you should not be wasting it. हम जाके देखेंगे आगा अब्बास साहब का सेगमेंट, जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे फजूल खर्ची पे और ये क्या माइंडसेट होता है लोगों का जो फजूल खर्ची करते हैं और करते ही क्यों हैं। So keep watching. आज चूँकि जैसे कि 20 रमज़ान है और मौला को ज़रबत लगी है 19 रमज़ान की शब को सहरी में, और मौला मुत्तक़ियान जब ज़ख्मी हालत में घर तशरीफ़ लाए गए तो मौला ने जब देखा कि मौला का जो कातिल है इब्ने मुलजिम, उसके दोनों हाथ बंधे हैं और उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और मौला के बेटों ने मौला के लिए शरबत का एहतमाम किया। जो ज़रबत मौला के सर पे लगी है, खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका है और मौला को उस खून बहने की वजह से उनके बेटे जो हैं बहुत परेशान हैं कि हमारे बाबा के सर से इतना ज़्यादा खून बह चुका है, कहीं कमज़ोरी ना हो जाए। तो जल्दी से एक बेहतरीन से शरबत का एहतमाम किया गया और मौला की खिदमत में जैसी वो शरबत पेश किया गया तो मौला ने उस शरबत को पीने से पहले अपने कातिल इब्ने मुलजिम की तरफ चेहरा करके देखा, रुख करके देखा। तो मौला ने देखा कि उसके चेहरे पे एक खौफ के आसार थे, उसके चेहरे पे तज़ब्ज़ुब के आसार थे, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तो मौला ने अपने बेटों से कहा कि ये जो शरबत है ये इब्ने मुलजिम को, मेरे कातिल को पिला दो, इसको इसकी इस वक्त ज़रूरत है और ये खौफ के आलम में है। तो मौला ने वो रिवायत रकम की है, रहती दुनिया तक कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का एजाज़ है। मौला ने इस ज़ख्मी हालत में मौला ने वो शरबत अपने कातिल को पिला दिया। तारीख़ गवाह है, आज तक कोई सूरमा ऐसा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। अभी चूँकि डॉक्टर साहब मैं आपके स्टूडियो में तशरीफ़ ला रहा था तो मैंने देखा रास्ते में कि एक जगह बहुत हुजूम लगा हुआ है और बाकायदा अहतमाम के साथ लोग वहाँ पर अफ्तारी कर रहे हैं। तो मुझे एक रिवायत याद आ गई जो मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत रकम करते हैं कि मेरे जद रसूल खुदा फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने एक मोमिन या मुसलमान को रोज़ा अफ्तार करा दिया तो उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। और दस्तरखान पे ये जो अफ्तारी का सामान लगाया जाता है, ये जो लवाज़मात बिछाए जाते हैं एहतमाम के साथ, तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मेरे जद रसूल खुदा फरमाते हैं कि अफ्तारी के लिए बाकायदा बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाए और तरह तरह की बेहतरीन ग़िज़ाओं से उसको पुर किया जाए, और ये किसी भी असराफ के ज़ुमरे में नहीं आता। चाहे अफ्तारी के ऊपर कितना ही ख़र्चा हो जाए आपका, वो असराफ में शामिल नहीं होता।
तो आप बाकायदा एहतमाम कीजिए अफ्तारी का, दस्तरखान पे ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन और मुसलमानों को बिठाइए और अफ्तार कराइए। इसका जितना भी अजर व सवाब है वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपको हासिल होगा। तो ये मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में ये मैंने वाक़या और ये रिवायत अपने मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ बयान की है। और हम तो देखते हैं कि कराची में हमारे जो कराची के लोग हैं बहुत जज्बाती लोग हैं। मैं अक्सर अफ्तार के टाइम पे घर जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जगह जगह सिर्फ़ एक अगर कप में पानी भी लेके खड़े होते हैं, शरबत लेके खड़े होते हैं, खजूर लेके खड़े होते हैं, कहीं कहीं लंच बॉक्सेस लेके खड़े होते हैं, कहीं बिरयानी शॉपिंग बैग में भर भर के खड़े होते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे आप ये अफ्तारी ले लीजिए और अफ्तारी हमारी आप नोश फरमाइए। तो इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी मिन्नत करते हैं, इतनी मोहब्बत से रोकते हैं, गाड़ी के आगे आ जाया करते हैं। तो ये सिर्फ जज्बा मेरे पाकिस्तानियों के अंदर है और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे कराची में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होता है, लेकिन कराची में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा बाकसरत अफ्तारी के टाइम पे लोग अपना जज्बे का इजहार करते हैं और ये जज्बा बेश कीमत है, इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, बेश कीमत जज्बा है। और मैं अपने मुल्क के लिए सलामती की लामहदूद दुआएं करता हूँ और अपनी पाक फ़ौज के लिए सलामती की लामहदूद दुआएं। परवरदिगार मेरे मुल्क को, मेरे वतन को कायम व दायम रखे रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं माह रमज़ान का हमारा ट्रांसमिशन, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो फजूल खर्ची है। लेकिन हम सिर्फ खर्ची, पैसों की खर्ची की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज की खर्च की बात कर रहे हैं और हम बाकी बहुत सारी चीज़ें, लोग ज़्यादा फजूल बोलते भी हैं तो क्या वो भी फजूल खर्ची में आता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जो अब ईद आ रही है और बहुत सारे खर्चे होना शुरू होंगे। एक शख्स है, एक बाप है, हम उस बात को लेते हैं। एक बाप है जिसको अपने बच्चे की या अपनी बीवी की, घर का सरबराह है, उसको अपने घर वालों की सारी खुशियाँ पूरी करनी है। उसकी खुशी इसमें कि मेरे घर वालों की सारी खुशियाँ पूरी हो, लेकिन वही वाली बात है कि जी जोड़े पे जोड़ा, जूते पे जूता, खिलौने पे खिलौना, और ये चीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल के एक के बाद दो लेते थे, दो के बाद चार पे आए, चार के बाद छः के आए। ये जो ग्रीड और ये जो वांटिंग थी ये बढ़ती गई इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेसर। व्हाट इज़ दैट? सी, लालच का कोई एंड नहीं होता, ग्रीड का कोई एंड नहीं होता। हमें बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि इसमें हम समझाएं लोगों को। फॉर एग्जांपल, एक होता है ब्रांड कॉन्शियस। मैं ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर ब्रांड ऐसा है जिसमें क्वालिटी मिल रही है, रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप वैल्यू फॉर मनी, वेरी थैंक यू वेरी मच, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो ब्रांड इस्तेमाल करें। मगर ये जो आप ब्रांड ही खरीदते, एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है कि आप एसोसिएट करते हैं अपने आप को उस ब्रांड के साथ, और ब्रांड के साथ अपार्ट फ्रॉम रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी, उसके अलावा जो होता है वो होता है ये कि चूँकि आपकी अपनी कोई शख्सियत नहीं होती, आप ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर उस ब्रांड की शख्सियत बनने की कोशिश करते हैं। ये कई जगह होता है। आपने ख़ास किस्म की आपने बैग ख़रीदी, ख़वातीन में बड़ी होती है कि जी उसके पास हमस की बैग है, उसके पास लियो विटॉन की है, उसके पास पता नहीं क्या है। सर को सारे नाम पता है, मुझे इस बात पे हैरत होती है। सारे मैं सुनता रहता हूँ, सर को सारे नाम पता है। क्या अगर आपके पास बगैर ब्रांड की बैग हो, कैरी तो वो भी करेगी ना, सामान तो उसमें भी आ सकता है, लिपस्टिक, मेकअप वगैरह आ सकता है, मगर वो क्या होता है, बेसिकली शो ऑफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक तो होता है, मैंने कहा ब्रांड अच्छा है, अच्छे ब्रांड है, मैं भी खरीदूंगा, मगर मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा कि मुझे लोगों को दिखाना है कि ये ब्रांड मैं पहनता हूँ या इस्तेमाल करता हूँ। मैं ब्रांड अगर खरीदूंगा तो इसलिए करूंगा कि ब्रांड अच्छा है और मेरे काम आ सकता है, जो मुझे चाहिए। अच्छा, इस पे एक और सवाल है मेरा, इसको कंटिन्यू करिएगा। इस्लाम में है कि अपने घर में आपके खाने की खुशबू भी आपके पड़ोसी के घर तक ना जाए, क्योंकि हो सकता है दैट पर्सन कांट अफोर्ड, और वो उसको अगर भूख लगी है तो उसकी आप उसको बेसिकली ना वे आप उसका दिल ललचा जाएगा, राइट? टॉर्चर दे रहे हो आप उसको। तो वो लोग हम बात तो बहुत करते हैं जी मियाना रवि की, हम बात बहुत करते हैं कि जी हमें रमज़ान के महीने में और एज बहैसियत मुसलमान एज भी हमें अपने आप को बड़ा वो रखना चाहिए, बैलेंस्ड रखना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग, व्हेन इट कम्स टू हैविंग ऑल दोज थिंग्स, और मैंने कह रही आई एम नॉट वन ऑफ द पर्सन दैट हु डज इट, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत किया होगा, लेकिन आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो चीज़ पहन रही हूँ और कोई और वो नहीं पहन सकता, तो उसकी दिल आज़ारी तो हो रही है ना।
देखिए इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ कपड़े, जूते, घर, गाड़ी, तमाम चीज़ों की बात करते हैं। अगर आपको अच्छी गाड़ी की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ख़रीदें, मगर आप इसलिए ना ख़रीदें कि दुनिया को दिखाएं कि मेरे पास ये कमाल की गाड़ी है। मैं उसकी बात, इंटेंशन, इसमें नीयत काम आती है। देखिए फजूल खर्ची उस वक्त होती है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरतों के दरमियान जस्टिफिकेशन ना पेश कर सके, उसको समझ ना सके। इसको एक लफ्ज़ यूज़ होता है उर्दू में, हकीकत पसंदी। अगर आपको पता है कि मेरी नीड्स ये हैं तो मैं उस नीड्स को पूरा करूं, और वो नीड पूरी हो गई तो आपके पास पैसे की बचत भी होगी। फजूल खर्ची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया वो आया कि वो जो बचत थी घरों में वो ख़त्म हो गई। मुझे याद है जब नए नए पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड आए थे तो उस वक्त डाइनर्स था और अमेरिकन एक्सप्रेस भी था। अच्छा, मैंने इसलिए लिया था कि हम इंटरनेशनली ट्रैवल भी करते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान में भी करते हैं, तो हमारे वर्कशॉप्स की पेमेंट होटल्स को मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं उस वक्त क्रेडिट कार्ड से कर दूँ। इसी तरह जब हम बाहर जाते हैं तो पेनीज़ और छोटी छोटी क्या कहते हैं वो निकल्स, उनको जमा करना बड़ा मुश्किल है, राइट। अगर एक जगह आपने बिल देना है 16.90 फॉर एग्जांपल, तो अब मैं ढूंढूंगा 90 सेंट्स मेरे पास है कि नहीं, पहचानने में टाइम लगता है। पहचानने में टाइम लगता है। इतना क्रेडिट कार्ड दे दिया, आपका एग्जैक्ट अमाउंट है, प्लस आपके पास रिकॉर्ड आएगा महीने के कितना एक्सपेंस किए। इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया। मगर यहाँ क्रेडिट कार्ड भी एक सिंबल, स्टेटस सिंबल बन गया कि आपके पास कितना। मुझे याद है जब पाकिस्तान में पहला सेल फोन आया, आई डोंट रिमेंबर पाकटेल का था, कितना इतना बड़ा सेल फोन होता था, राइट। और मैंने एक्चुअली लोगों को क्लब्स में देखा है कि वो फ़ोन लेके आते थे इतने बड़े बड़े, सिर्फ दिखाने के लिए हम वी आर द फ्यू पीपल जिन्होंने ये फ़ोन ख़रीदा है। और उस फ़ोन को कोई ज़रूरत नहीं थी फ़ोन की। अच्छा, फ़ोन की ज़रूरत किसको होती है? स्टॉक ब्रोकर को होती है, फॉरेक्स में जो काम करते लोग उनको अर्जेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट के लोग हों, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, उनको ज़रूरत होती है। पर वो दिखाते थे लोगों को उसको। ये अगेन फजूल खर्ची, क्योंकि उन्होंने शो ऑफ करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खुद नुमाई, अपनी ज़ात का प्रचार करना, लोगों को शो ऑफ करना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास ये है। और ये बहुत ही घटिया काम इंसान करता है, बहुत ही घटिया काम करता है। अगर मैं LV की बैग पहन के आई फील गुड अबाउट इट, विच इज़ फाइन, यू कैन फील गुड अबाउट इट, लेकिन मैं कोई आज मैंने LV की बैग पहनी है तो मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे लोग उस LV की बैग से पहचानते हैं। इफ़ यू वांट टू बी समवन देन बी समवन, कि अगर वो कुछ पहने तो कहे कि उस शख्स ने ये कपड़े पहने तो वो उसकी ब्रांड बने। हम जाके देखेंगे होगी वजाहत को, जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोइज से बात करेंगे असराफी क्या है। क्योंकि अगर कोई शख्स है अमीर और अफोर्ड कर सकता है और वो अपने लिए अच्छी चीज़ें ले रहा है, अच्छे ब्रांड ले रहा है, तो क्या वो असराफी कर रहा है? या वो शख्स जिसके पास कुछ नहीं है वो फिर भी ले रहा है, तो क्या वो असराफी कर रहा है? तो हम आके इस पर बात करेंगे, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। रमज़ान और सेहत के हवाले से हमारी नशियात में आज हमारा मौजू है माइग्रेन या आधे सर का दर्द। उमूमन जब हम भूखे होते हैं या खाना नहीं खाया होता है, शोर लाइट इसके हवाले से भी होता है, लेकिन रमज़ान में अक्सर वो लोग जिनको पहले से शायद दर्द होता है तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो इस दर्द, मुश्किल तरीन दर्द से जिस तरीके से अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला देखते हैं, उसका कोई हल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उस वक्त दवा नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं कि योग इसमें आपकी क्या मदद करता है। माइग्रेन, आधे सर का दर्द, इसके लिए एक इंतहाई मुफीद मुद्रा है और इस मुद्रे को हम कहते हैं महामुद्रा, ग्रेट मुद्रा। महामुद्रा में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक उसूल है कि आपने इस तरह अपने आप को रखना है। यानी आपकी जो इंडेक्स, जो रिंग फिंगर है, उसको आप नीचे लाए और आपने दरमियान के 2 उंगलियों को इस तरह टच किया और आराम से इस तरह बैठ गए। दौरानिया आपका जो होगा वो 1 मिनट से लेके 3-4 मिनट तक भी हो सकता है। ये बहुत मुफीद मुद्रा है, यानी मुद्रा हैंड जेस्चर। इस मुद्रा या लॉक के ज़रिए आप न सिर्फ सर दर्द को बल्कि माइग्रेन को, आधे सर के दर्द को भी कवर करते हैं। और ये आम तौर पे हम नॉर्मली भी करें तो हम ज़्यादा पुरसुकून और बेहतर रह सकते हैं। एक तो ये तरीक़ा हुआ। फिर योगा के वो तमाम तर पोज नॉर्मल हालत में, जबकि आधे सर का दर्द नहीं हो रहा हो, तो जिसमें हेड डाउन होता है, सर नीचे की तरफ जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। और यकीनन जिस वक्त ये हो रहा होगा तो उस वक्त तो नहीं करना है। तो आम तौर पे आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप नोट करेंगे कि अब आपको शायरी का कम से आपको जो है अरकुनिसा के नहीं बल्कि सॉरी कट करना पड़ेगा।
तो आप नोट करेंगे कि आपको जो माइग्रेन है वो अब कम हो रहा है और ये बहुत ही मुफीद तरीका है। इसके अलावा एक बहुत सिंपल तरीका है, उसको हम कहते हैं आनापाना। आनापाना मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज मैं आपको माइग्रेन के हवाले से बता रहा हूँ। आराम से कहीं बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लेने के बाद सांस निकालते हुए सारा ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ इनहेल और एक्सहेल पे लाएं, जिसको हम योग में आनापाना कहते हैं। इनहेल और एक्सहेल। कम से कम 20 से 25 मरतबा आप ऐसा करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपका सर का दर्द, माइग्रेन कम और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ आपको सुकून मिल गया है। पानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको मुश्किल हो रही हो तो हम उस वक्त मसल्स के लिए पानी पीते हैं, लेकिन रोज़ों में तो ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले आपको शिताली बताई थी उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिताली का तरीका एक दफ़ा फिर आपके लिए पेश कर देता हूँ। ज़बान को थोड़ा सा बाहर निकाला, उसको रोल किया, गहरी सांस लेने के बाद जो हमने हवा सांस के ज़रिए ली है उसी को इस तरह निकलने की कोशिश की जैसे कि आम दिनों में जबकि हमारा रोज़ाना हम खाना खा लेते हैं, इस तरह वाला निकलने की कोशिश की हवा के। ठीक है, तो आप महसूस करेंगे कि तरोताज़गी आपको आएगी। ये सर दर्द और माइग्रेन से बचने में आपकी बड़ी मदद करेगी। मजमूई तौर पे आज मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है वो ये की है कि अगर माइग्रेन हो रहा है तो उसकी जो बुनियादी जो वजूहात हैं वो तो आपको ख़बर होगी, लेकिन आम तौर पे रोज़ों में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को बेहतर करने के लिए मुद्रा लगाएंगे, जो ग्रेट मुद्रा, महामुद्रा कहलाता है। इसके अलावा हम आनापाना करेंगे, यानी ब्रीदिंग के ऊपर, इनहेल और एक्सहेल के ऊपर फोकस करेंगे और आखिरकार हम शैताली करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस तमाम तरीक़ेकार से आज जो कुछ मैंने आपको सिखाया है अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा योगी वजाहत को, अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। हम बात कर रहे थे फजूल खर्ची की। सर अक्सर मैंने आपको ये देखा है कि हमने सुनी ये बात कि जो अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा है। हमने नीयत पे बात की, अगर आपकी नीयत नहीं है किसी को नीचा दिखाने की तो आप वो काम कर सकते हो, अगर आप सिर्फ इसलिए करो कि आपको पसंद है वो काम करना। अब बात करते हैं असराफी की। सर अगर मैं दिन में 1000 रुपये कमाती हूँ और मैं उसमें से 800 रुपये खर्च कर रही हूँ ईजीली, तो क्या वो असराफी? और वो शख्स जो दिन में लाख रुपए कमाता है और वो दिन में 800 रुपये खर्च करता है, वो कंजूसी है। असराफी और कंजूसी के बारे में बताइए। देखिए, दो बड़े वाइड किस्म के पोल्स हैं ना। एक तरफ कंजूस, और कंजूस में भी फिर 3 इकसाम आती है। सबसे बुरी इकसाम या किस्म वो है कंजूसी में कि वो शख्स जो अपनी ज़ात पे भी खर्च नहीं करता। ठीक है, वो सबसे एंड है और बहुत ही ख़तरनाक है। तो क्या 3 इकसाम है कंजूसी? 3 इकसाम के एक तो ये कि वो शख्स जो है जिसके पास दौलत आती है वो अपने रिश्तेदारों पे नहीं खर्च करता। दूसरा है कि जो अपने औलाद पे खर्च नहीं करता। तीसरा है कि जो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता। जो तो अपने पे नहीं करता वो बिल्कुल ही खत्म बेकार है। गया, खत्म। हाँ। दूसरी तरफ वो है जो खुद नुमाई के लिए, शोबाजी के लिए बेतहाशा पैसा उड़ाते हैं। ये इसराफ है। एक चीज़ याद रखना, अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत दी है और हलाल की दौलत दी है तो वो अल्लाह की नेमत है। और कुफरान नेमत नहीं करना, आपने कंजूसी नहीं करनी, आपने उस दौलत का इस्तेमाल करना। मगर किस तरह? आपके पास जो पैसा आता है हलाल का आता है, पहला तो हलाल का, और दूसरा उसके अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मुंसलिक है, जो ज़रूरतमंद हैं। आपके वालिदैन हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपके रिश्तेदार, मोहल्लेदार। अगर उनकी ज़रूरत नहीं है या उनकी ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं, उसके बाद आप अच्छी गाड़ी लेते हैं, अच्छा घर लेते हैं, आप घर में मेवे खाएं, पिस्ते खाएं, जो खाना है खाएं, मगर इसलिए कि आपने वो तमाम हुकूक दूसरों के अदा कर दिए हैं, फिर आप कर सकते हैं इसको। तो फिर इसमें इसराफी नहीं है। नहीं, इसराफी के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान की अपनी ज़ात में कहीं ना कहीं कमी होती है। उस कमी को वो किस तरह पूरा करता है? दौलत का इजहार करके, दौलत का शो ऑफ करके, किसी और चीज़ का शो ऑफ करके वो इजहार करता है। तो उसे लगता है कि लोग मुझे चाहते हैं, मेरे पीछे हैं। उसको ये नहीं पता कि तुम्हारी दौलत की वजह से, मगर वो नहीं समझता। तो वो बेसिकली चाहता है अटेंशन। अटेंशन के लिए वो इसराफ करता है। सही।
तो ये इसराफ जो है ये फिर उस हवाले से बहुत गलत बात है, नहीं करना है, गुनाह है। बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अक्सर मैं एक बात करती हूँ, मैं मेरे मुझ में जो आदत है, आई हैव वेरी फ्यू क्लोथ्स, और वो इन अ वे पहले नहीं थे इतने फ्यू, अब बहुत कम रह गए क्योंकि अब मैं नहीं सिलवाती इतने कपड़े। तो मैं आई वुड हैव 2 ब्लैक शलवार्स, 2 ब्लैक शर्ट एंड फ्यू दुपट्टास। इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा पहने, लेकिन आपने नोट नहीं किया होगा तो रिपीट भी हुए हैं। तो उसके अंदर मैं करती हूँ, कहीं मैं जा रही हूँ, बिकॉज ये स्पॉन्सर्स के हैं तो वापस भी जाएंगे कुछ लेकिन ऐसा होता है कि कभी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं वही ब्लैक शलवार, ब्लैक, एंड आई वुड चेंज द दुपट्टा, राइट। और समटाइम्स आई वुडंट चेंज द दुपट्टा। लेकिन ये जो मेरे जहन में थॉट है, पता है कैसा आया? बिकॉज ऑफ अशवान। उसने मुझे क्या बोला कि तुमको जैसे अपने मुंह पे एक पिंपल नजर आता है ना, दुनिया को वैसे नजर नहीं आता। You think you have a pimple on your face, that's a very big thing for you, but people don't even notice it. तो what you wear, people don't remember it. तो आप जो पहनते हैं वो आपको याद, किसी और को याद भी नहीं रहता सिवाय आपके, बिकॉज आप किसी को तो ये भी नहीं आता एक दिन पहले क्या खाया है। सो यू गोइंग इन टू एन इवेंट एंड थिंकिंग कि यार मैं कपड़े कैसे रिपीट करूँगी, या मैं कपड़े कैसे वैसे ही पहन लूँ जैसे पहले पहने थे, वही काला शलवार कमीज पहन लूँ, वही ब्लू दुपट्टा पहन लूँ। सच्ची एक बात बताऊं, किसी को कोई केयर नहीं करता। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस की हैबिट, जब हम वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे फजूल खर्ची पे। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक रूटीन बता रहा हूँ, एक हैबिट बता रहा हूँ जो मेरी है। हर सुबह उठने के बाद मेरी एक आदत बन गई, और बरसों से बनी हुई आदत, कि मैं सुबह उठते ही जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले दुरूद पाक, उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद खिड़की के पर्दे हटाने के बाद मैं इस चेयर पे बैठकर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ जिसको अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नेजल ब्रीथ कहते हैं। उसका तरीका बड़ा सिंपल है। दाएं नाक से सांस ले, यहाँ इसको बंद करें, फिर दाएं को बंद करके बाएं से सांस निकालें, बाएं से सांस ले, बाएं को बंद करें, दाएं से निकाल ले। यानी एक पग में एक नत्थे से सांस लेनी है, दूसरा बंद रहेगा, उसके बाद दूसरे से निकाल लें, फिर दूसरे से लेनी है, पहले से निकालनी है। ये अगर 10 मिनट आप करें रोज सुबह तो आपको हैरत होगी जब आप अपने काम पर या आप अपनी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी या खवातीन घर में फिर सुबह उठने के बाद जो नाश्ता तैयार करना होता है शौहर के लिए, बच्चों के लिए, या जो भी काम होते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिकॉज ये करती क्या है कि ये आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नॉट इन द नेगेटिव सेंस, पर जिसको हम मेल फीमेल एनर्जी कहते हैं, सोलर लूनर एनर्जी कहते हैं, ये एनर्जी को बैलेंस करती है सुबह। और ये आदत अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगेन आपके रिलीजन के हिसाब से मुसलमान है, मैं तो सुबह पलंग पे जैसी आंख खुलती है दुरूद पाक और उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद पर्दे हटाकर बाहर देखा मौसम, सुबह उठ जाता हूँ और उसके बाद ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। और ये जरूर कीजिएगा। और ये आपका एक हैबिट, एक बिहेवियर है, इस बिहेवियर को मुतवातिर करें, ये हैबिट बन जाएगी। और इसके आपको सेहत के एतबार से, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के एतबार से बहुत जल्द आपको बेनिफिट नजर आएंगे 40 या 42 दिन के बाद। शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे फजूल खर्ची पर, सो कंटिन्यू रखेंगे। आज हम अपने इंशाल्लाह आज रात मतलब हम अपने जो अपने अनाउंस कर चुके हैं सारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, तो ये भी हमारे एक स्पॉन्सर हैं। सूट्स जो है मेंस वेयर स्टिचिंग है, तो ये हाँ, तो 3000 तक की आपको एक स्टिचिंग मिलेगी फॉर पर सूट, जो आप जून आई थिंक इसमें लिखा है सेकंड में, लेकिन 2 जून तक आप अवेल कर सकते हैं। सो वो शख्स जो जीतना चाहते हैं, what they have to do, they have to go and subscribe to our YouTube channel, follow and like our sponsors and share the video as much as they can। जो ज़्यादा शेयर करेगा वो ये प्राइजेस जीतेगा। तो उनमें से ये प्राइज़ है, ये वाउचर मुझे बड़ा खूबसूरत लगा तो मैंने कहा दिखाऊं आज ऐसे ही वापस से। वेरी गुड। हाँ अच्छा सर, बात कर रहे थे फजूल खर्ची पे, वही बात मुझे एक बड़ी बात याद आई फजूल खर्ची में। शादियों में दुल्हन के लाखों के जोड़े। हाँ, ये क्यों करते सर, इसका बताओ यार। ये ब्रांड को इंडिया से आ रहा है 50 लाख का जोड़ा, 10 लाख का जोड़ा, और वो जोड़ा जिंदगी में दूसरी मर्तबा पहना ही नहीं जाता। कैसी अजीब, ये इसराफी है, ये इसराफी है, ठीक है ना। वो दुल्हन चंद घंटों के लिए स्टेज पे होगी, तस्वीरें खींचेगी, वीडियो बनेगी, मेहमान देखेंगे, तारीफें करेंगे, उसके बाद वो रात को अपने हस्बैंड के साथ गई, दूसरे दिन सुबह वो कवर्ड में गया, वो जिंदगी भर निकलता ही नहीं, पहना ही नहीं जाता। तो हाँ। मुझे बताओ कितना बड़ा जुल्म है ये कि लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ एक जोड़े पे, जो शादी का जोड़ा होता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो नहीं कर सकते वो तो मारे गए।
फिर दूसरी चीज़ जो इस चीज़ को फजूल खर्ची को जो दावत दे रही है वो आपके मॉर्निंग शोज़ में आप आती है ख़वातीन, ड्रेसेस दिखाती, फला का ब्रांड पहना है मैंने, वो परा का ब्रांड पहना है। अब औरतें जो देख रही है ना, उनके दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं भी ये ब्रांड पहनूँ, ये अच्छा लग रहा है। अब वो अपने हस्बैंड को बोलेगी, अब हस्बैंड कोशिश कर रहा है कि घर के अखराजात पूरे करे, बेगम को भी खुश करना है, तो उसके ऊपर एक एडिशनल बोझ, जिसकी तुमने बात की थी। यही ईद पे होता है, यही हर मर्तबा जब कोई नई चीज़ आती है टीवी पे देखते हैं, मॉर्निंग शो में यही चीज़ होती है, तो ये भी फजूल खर्ची में शामिल। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप देखते हैं ना टीवी पर सबने कपड़े पहने हुए हैं, वो खुद नहीं खरीदते, बहुत सारे स्पॉन्सर्स देते हैं। और आप भी मतलब सही बता रही हूँ, इतनी जेब से उतना खर्चा नहीं करते, तो आप इतना परेशान मत हुआ करें। और वो कपड़े ज़्यादातर उन लाइटिंग्स में ही अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत सारी लाइट्स भी होती हैं यहाँ पे, जो अगर आपको अच्छा लग रहा है और लग रहा होगा अच्छा, आई एम श्योर वो लाइट्स बहुत सारी, वरना ये इतना रोशन चेहरा भी नहीं, ना ये इतने रोशन कपड़े, ये लाइटों की वजह से लग रहे होते हैं। अच्छा सर, एक और एक चीज़ मुझे आपसे करनी थी, शादियों की आपने बात की, जो शादी का पूरा कहते हैं ना सिस्टम है, सोशल सिस्टम है शादियों का, उसके अंदर मुझे ये लगता है कि फजूल खर्ची करने पे जो सोसाइटी है वो बहुत मजबूर करती है। 500 लोग शादी में हो, एक भी कम हुआ तो तुमने शादी में लोगों को नहीं बुलाया। अच्छा, आपको पता है कि जी आपका भाई है, फॉर एग्जांपल मेरा भाई है, वो अपनी बच्ची की शादी बड़ी मुश्किल से कर रहा है और वो चाह रहे हैं कि जी मेरी बहन की, क्या मैं हर शहर से 2 लोग आए। भाई तुमने अपने मेरे शौहर के भाई को नहीं बुलाया, तुमने ये नहीं किया। मतलब लोगों में एम्पैथी खत्म हो गई है, और ये वर्ड लोग क्या कहेंगे, इससे फजूल खर्ची मुझे लगता है पुष्ट हो रही है, ज़्यादा हो रही है। एम्पैथी जो दर्द दिल है, जो रहम दिली है, वो कम होती जा रही है। अगेन ये क्या दिखा रहे, अब दूसरे जब उसको प्रेशराइज करते हैं तो वो आउट ऑफ द वे जाके, अच्छा कई घराने ऐसे हैं कि जो कर्जा ले लेके शादी कराते हैं, अपने बच्चों की शादी कर्ज लेके, अब वो कर्ज कितने सालों में अदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज बता दूं, मैं चाहता हूँ नाजरीन आप लोग जो देख रहे हैं, मैं अपनी इस फजूल खर्ची के हवाले से एक बात करूँ, और एक मेरी आदत भी, उरूज जानती इसको। आपको पता हम ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब मैं किसी होटल में जाता हूँ, अब होटल के अंदर मैंने पे किया, मैंने पैसे दिए रूम के, पर नाइट होता है राइट। अब उसमें मेरा इख्तियार है कि वो जो टावल वॉशरूम में होता है उसको मैं नहाया और मैं टावल वापस ज़मीन पर रख दूं या रैक पे रख दूं, ताकि दूसरे दिन जब हाउस क्लीनिंग वाले आए तो नया टावल रखें। उरूज इस बात की गवाही मैं नहीं करता, मैं 3-3 दिन तक एक ही टावल इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि टावल जब बार बार धुलेगा तो पानी ज़ाया होगा, उसके अंदर केमिकल जाता है, डिटर्जेंट जाता है, वो केमिकल हमारे दरियाओं में जाता है। तो ये भी फजूल खर्ची है कि आप बार बार एक चीज़ को धोएं जब आप खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो एक टावल 3 दिन भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, एक दफ़ा मैं जर्मनी में था, मुझे याद है 4 डायमेंशन वर्कशॉप कर रहा था मैं, तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मल्टी मिलियनर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। ये जो एलईडी आया ना दुनिया में, तो एलईडी की एक फैक्ट्री उसकी जर्मनी में थी, एक उसकी चाइना में थी। सही। अब मेरे साथ वो 5-6 दिन मेरे साथ था, मैं हैरान हो गया, दूसरे दिन वही टी शर्ट, तीसरे दिन वही टी शर्ट, चौथे दिन वही इतना अमीर आदमी, जीन्स और टी शर्ट, 4 या 5 दिन तक उसने टी शर्ट चेंज नहीं किया, और मैं हैरान था। अच्छा, वो इतना सिंपल आदमी था और ज़िंदगी इतना अमीर होने के बावजूद सिंपल, कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने देखा कि ये जो बाहर लोग होते हैं, ये वाकई ये बड़ा Mark Zuckerberg is one of the biggest example because he will always wear one t-shirt. He's like, I don't want to waste time in choosing something because he himself is a brand. He doesn't need a brand to prove him. एक और चीज़ है, मैं आप लोगों से मेरी एक पर्सनल जो एडवाइस है या एक पर्सनल मेरी कहूँगी सोच है, वो ये है, फजूल खर्ची वो है जो आपको रिटर्न कुछ ना दे। सो अपनी शादियों में आप नहीं, जो लड़के की शादी आखिरी शादी है जी, लड़का, इसके बाद हमारे घर में कोई लड़का नहीं है, बड़ा फंक्शन करेंगे, 1000 लोग बुलाएंगे, शादी एक दफ़ा ही होनी है, शादी एक दफ़ा ही होनी है, लेकिन उसके बाद शादी के बाद के बहुत सारे साल हैं और उस साल में बहुत सारे खर्चे होने हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मनी, दैट इज़ फजूल खर्ची, इन्वेस्ट इट सो दैट वो जो आपका बेटा है उसके सर पे उसकी फैमिली चलाने का बर्डन ना है, या वो बेटी है उसके सर पे फैमिली चलाने का बर्डन ना है। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस के गोल्डन वर्ड्स, और जब हम वापस आएंगे तो हम इस पूरे टॉपिक को रैप अप करेंगे और इंशाल्लाह फिर डॉक्टर मोइस से और एडवाइस लेंगे फजूल खर्ची पे। सो कीप वॉचिंग। फॉरगिवनेस, दरगुजर करना, माफ़ करना। दरअसल हम ये समझते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ़ कर दिया तो मैंने उसको आज़ाद कर दिया। नहीं, जब आप किसी को माफ़ करते हैं आप अपने आप को आज़ाद करते हैं।
याद रहे, मोहब्बत और नफ़रत में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है और वो है एक ताल्लुक़। जिस तरह एक चेन से बंधा हो इंसान, या हथकड़ियाँ उसने पहनी हुई हो, या रस्सी से बंधा हुआ हो, इसी तरह जो शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, आपका एहतसाल करता है, आपको आपका हक नहीं देता, आप उसे माफ़ करने की आदत डालें। ये क्वालिटी है जो अल्लाह ताला की है। जब इंसान उन क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है तो वो रब के करीब होता है। माफ़ करने से आप आज़ाद हो जाते हैं, उस टेंशन से, उस गुस्से से, उस नफ़रत से आप आज़ाद हो जाते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करें फजूल खर्ची पे अपने इस ट्रांसमिशन माह रमज़ान में। अच्छा सर, अब जो ईद आ रही है, मुझे आपके लिए, उन लोगों के लिए मैसेज, हमने इनके लिए बात कर ली कि वो लोग जो फजूल खर्ची करते हैं उनका माइंडसेट क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई ना कोई कमी होती है जो पूरी करनी होती है और अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं कि जिन पे इस फजूल खर्ची का बर्डन जाता है, उस बेचारे को कैसे डील करना है, क्योंकि वो तो, या उस बेचारी को, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं, उनको करना क्या है, क्योंकि वो तो इमोशंस के अंदर दबे हुए होते हैं कि नहीं लेके दिया, ईद का मौका है, बच्चे का दिल ख़राब हो जाएगा, बीवी नाराज़ हो जाएगी, शौहर नाराज़ होएगा, उनको करना क्या है? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि इंसान जो है, चूँकि माशरे में रहता है तो माशरा उस पर असरअंदाज होता है, और जो रिश्ते हैं, जिन रिश्तों के साथ वो मुंसलिक है, वो भी असरअंदाज होते हैं। एक शख्स अगर डिसाइड कर ले कि मैंने फजूल खर्ची नहीं, हमारी ये प्रोग्राम देखने के बाद कोई घर का सरबरा या कोई खातून जो कमाती हो बाहर जाके, वो डिसाइड कर ले कि जी हमने नहीं करना फजूल, हमने ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी है, बच्चों को जूते चाहिए दिला दें, नए कपड़े चाहिए दिला दें। अच्छा, कई लोग मैंने ऐसे देखे कि जो ईद पर कपड़े नहीं बनाते, पिछले साल जो कपड़े थे वही पहन लेते, और वो पैसा वो राह खुदा में खर्च करते, क्योंकि देखिए ईद फितर है, इसमें फ़ितरा देना ज़रूरी है, ठीक है, तो फ़ितरा दे दिया आपने। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे ऐसे इदारे जो खल्क़े खुदा, मतलब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, तो आपने थोड़े से पैसे उनको दे दिए। ये शादियों में और ये मुख्तलिफ़ तकरीबात में जब आप पैसा फजूल खर्ची करते हैं, इससे बेहतर है कि आप वो ऐसी जगह डोनेट कर दें, ऐसे दे दें जहाँ से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो सके, लोगों को हेल्प हो सके। मगर अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपको कितना सपोर्ट मिलेगा माशरे से? हार्डली, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी हो। मुझे याद है, हम जब मैट्रिक में थे या 8th में था, मैं सेंट पॉल्स से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे हबीब बैंक की तरफ से महीने में एक दफ़ा एक टीम आती थी, और छोटे छोटे सेविंग पिगी बैंक होते थे, राइट, और हम पूरे हफ्ते जो है वो पिगी बैंक में पैसे जानते थे, एक आना दो आने ऐसे होते थे। वो आते थे, वो सारे पिगी बैंक सबके खोल के पैसे गिनकर, एक बुक थी हमारे पास वो सेविंग अकाउंट की, उसमें वो लिखते थे कि इनके 4 रुपये इस महीने जमा हुए। अच्छा, ये शौक़ सब में था कि हम अपना पैसा जमा करें। आज लोग फजूल खर्ची में अपनी बचत का पैसा भी उड़ा देते हैं, और कर्ज़ों में इंसान इतना सुपरफिशियल है, इतना आर्टिफिशियल है कि वो कर्ज़े ले लेकर बड़ी बड़ी धूमधाम से तकरीब करेगा, शादियाँ करेगा, कपड़े बनाएगा, और ये जो ईद पे भी करते हैं, ये नहीं सोचते कि कर्जा वापस भी देना है। वही वाली बात है, कल आपने एक अपने शो में की थी बात, जिस पर आपने कहा था कि लिज्जत चली जाएगी, गुनाह रह जाएगा। तो वो रात चली जाएगी आपकी, जो फंक्शन आपने किया वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन का होगा, बट उसके बाद वो कर्जे का स्ट्रेस। क्या बात है, किससे किसको जोड़ा है तूने, क्या बात है। वो तकरीब चली गई, बच्चों की शादी हो गई, मगर वो जो कर्जा लिया है वो नहीं जाएगा, वो तो अदा करना है। तो अक्लमंद वालिदैन ये करते हैं कि जब बच्चों की शादी होती है ना, तो भाई ठीक है, एक तकरीब कर दी, ज़रूरत के लोगों को बुलाया, और बाकी जो पैसा बचा वो दूल्हा दुल्हन को दे दिया कि तुम्हारे आगे मुस्तकबिल में काम आए। और सर एक और बात जो मुझे इससे आपसे, जो मुझे मतलब आई वांटेड यू टू शेयर विद एवरीबडी, कि सर हम जो एज अ माशरा, एज अ टीम, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वी शुड बी ईजी ऑन द अदर पर्सन, कि वो इतना, उसको हम ये ना कहें कि यार तुमने नहीं किया तो तुम बुरे बाप हो तुम। और दूसरी एक और चीज़ कि जो इमोशंस हैं अपने, वो कैसे कंट्रोल करने और ना कैसे बोलनी है। बिकॉज मैंने बहुत जगह ये देखा है, वही मेरा सवाल वापस आता है कि सर आई हैव पेट्स, यू नो आई हैव पेट्स राइट, एंड उस पर मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम इनको ज़बरदस्ती 4-4 बोल खाने क्यों खिलाती हो, उसकी खुराक 2 बोल की है। लेकिन वो जैसी अपनी मासूम आंखें मेरे पास लेके आते, मैंने कहा यार एक और दे दो, थोड़ा और दे दो। अच्छा, उससे ओवरवेट हो गए मेरे पेट्स, हेल्थ ख़राब हो गई थी, एंड देन आई रियलाइज इन माई इमोशन आई एम डूइंग समथिंग बैड ऑन देम, आई एम डूइंग समथिंग बैड फॉर देम। इसी तरह हम भी मेरे खैर बच्चे तो नहीं हैं, बट इस तरह जब हम किसी अपने प्यार करने वाले को देखते हैं और हमें लगता है उसके पास वो चीज़ नहीं है,
तो हम ओवरडू कर देते हैं। और सेकंड उसका पहलू ये है कि अगर हमें अपने बचपन में नहीं मिला है तो हम ओवरडू करके अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। तो सर इस माइंडसेट के बारे में बात करें। देखिए, माँ बाप को बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी चाहिए वक्त से पहले। सही। मौलाए कायनात का एक बड़ा खूबसूरत है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो वक्त से पहले चाहता है और ज़रूरत से ज़्यादा चाहता है। क्या खूबसूरत कॉल है। आप सोचो, फजूल खर्ची पे इससे अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा मांगता है और वो नहीं मिलता तो वो परेशान होता है। तो माँ बाप बचपन से बच्चों की आदत म्यान रवि की डाले, खुद कभी फजूल खर्ची ना करे, बच्चों को ना दिखाओ। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तालीम पे ख़र्चा करें, बच्चों की अच्छी खुराक होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, वो सब कुछ है। बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो वो बच्चा फिर बड़ा होकर शर्मिंदा नहीं होगा जब वो दूसरों की शादियों में इतनी वाह देखेगा और अपनी शादी सिंपल होगी, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस को आपने अपनी औलाद को, बच्चों को देना है, ये सोच के कि आने वाला वक्त मुश्किल तरीन वक्त है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और आपके पास जो भी रिसोर्सेज है जितना सेव करेंगे काम आएगा। बिल्कुल। रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं उसके ऊपर किस तरह वर्ल्ड में रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, किस तरह जो चीज़ें हम बेस सोच और समझ यूज़ किए जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि कितनी क्वांटिटी में रह गई है। हम पूरे एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को अपनी ख़राब कर रहे हैं। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आप अफोर्ड तो ज़रूर कर सकते होगे, लेकिन नेसेसरी नहीं उसको कंज्यूम भी करो। अफोर्ड करना आपके पास पावर है, लेकिन कंज्यूम करना आपके पास चॉइस है। इसी तरह खर्च करना आपकी चॉइस है, या तो आप खर्च करें या तो इन्वेस्ट करें। इस बात पे ज़रूर सोचिएगा आज रात को। कल आपसे होगी मुलाकात। अगर आप चाहते हैं आप हमारे माह रमज़ान के इस सेगमेंट में, इस पूरी ट्रांसमिशन में हिस्सा बने और इससे हमें एक गिफ्ट हैम्पर जीते, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। उसका नाम है माइंड साइंसेस ऑफिशियल। माइंड साइंसेस ऑफिशियल पे आप सब्सक्राइब करें। हमारे जो स्पॉन्सर जिनके नाम इस वक्त स्क्रीन्स पर आ रहे होंगे, उनके पेजेस को लाइक या फॉलो करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो ये सेगमेंट है माह रमज़ान, ये जो हमारी वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे बात करें, रमज़ान के बाद भी हम आपके लिए एक सरप्राइज ला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें तो प्लीज़ उसके क्वेश्चन को #AskDrMoiz करके हमारे कमेंट्स में लिख दें। और उसके साथ साथ जो हमारा ड्रामा सीरियल चल रहा है रमज़ान की ईद, उसको देखना ना भूलें, उसको शेयर करना भी ना भूलें, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रमज़ान हैं और जिस वक्त अपने घरों में ईद का वेट कर रहे हैं कि वो ईद मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। तो हो सकता है ये मैसेज जो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रमज़ान ईद मना पाएगा नहीं पाएगा, आई थिंक आपकी शेयरिंग से लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। सो कीप वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो विद डॉक्टर मोइज़, योगी वजाहत एंड आगा अब्बास साहब। टेक केयर।